चले जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है सबको? हो रही है सर। चले जी, आगे कहता है बेहतरीन जी। हो गई। हाँ जी, when the court has to form an opinion as to relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who, as the member of family or otherwise, has special means of knowledge। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोगों को ओपिनियन रखी है, वो रेलिवेंट होगी। कहता है जब भी कोई ओपिनियन आ जाएगा रिलेशनशिप के बारे में, किसी ताल्लुक के बारे में, ठीक है, तो या किसी कंडक्ट के बारे में, तो मतलब उस रिलेशनशिप के लिए ऑफ एनी पर्सन हु हैज मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब अब यहाँ पे दो लोग हैं, या जब ताल्लुक किसी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाएगा, ओपिनियन मांगेगी कोर्ट, तो जो फैमिली मेंबर है उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी, या फिर जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखते हैं उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया, उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। सपोज के अब आगे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक दो कपल हैं, वो एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, एक घर में रहते हैं, एक घर में खाते हैं, एक घर में पीते हैं, आउटिंग पे भी बाहर इकट्ठे जाते हैं और वापस भी इकट्ठे आते हैं, ठीक है। तो अब जो हमसाए हैं वो देख रहे हैं कि जी ये इकट्ठे मतलब रह रहे हैं इकट्ठे, मतलब रहते हैं इकट्ठे, बाहर जाते हैं इकट्ठे, खाते हैं इकट्ठे, पीते हैं, सारा कुछ एक साथ कर रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं। तो जो हमसाए हैं वो यही कंसिडर करते हैं कि ये मियाँ बीवी है, ठीक है, ये मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी के तौर पे ये रह रहे हैं, ठीक है। तो उन हमसायों का जो नॉलेज होगा वो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज के, वो उनको पता है कि ये इकट्ठे रह रहे हैं, हमने सारा कुछ देखा है और इनके बारे में पता भी चल रहा है कि हाँ जी वाकई ये मियाँ बीवी है, तो उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। या फिर वो एक घर में दो मतलब एक बाप जो कि मर गया है, बेटा कहता है कि ये मतलब ये मेरा बेटा है, एक बाप कहता है कि मेरा ये बेटा है, ठीक हो गया। तो उसकी बाकी फैमिली मेंबर से पूछा जाएगा कि क्या वाकई ये इसका बेटा है, इसकी बीवी से पैदा हुआ है या कोई और है। उसकी फैमिली मेंबर्स की नॉलेज मतलब जो ओपिनियन है कोई वो रेलिवेंट होगी। और स्पेशल मीन्स में कौन लोग आ जाते हैं जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं, जैसे उसके कोई दोस्त हैं जो कि उन्होंने देखा है कि वाकई जो उनके दोस्त जो कि उनकी शादी पे मतलब शादी अटेंड की थी, और शादी के बाद उन्होंने देखा कि वाकई 1 साल बाद बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो जो उनके दोस्त हैं वो उनके भी पास भी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा, उनकी ओपिनियन भी रेलिवेंट होगी। अब उस मिसाल यही है कि एक बच्चे एक बेटा जो कि वो कहता है कि ये मेरा बाप है, या बाप कहता है मेरा ये बेटा है, उसका क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो वो फैमिली मेंबर्स या स्पेशल मीन्स जो लगते हैं उनकी एविडेंस रेलिवेंट होगी। कहता है प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर डिवोर्स एक्ट और प्रोसिक्यूशन 496 95 ये। अब वो कहता है कि सफिशिएंट प्रूव नहीं होगी आपकी ओपिनियन 495 से 494 से 495 तक, ये आपके वही आ जाते हैं कि जो मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, ठीक हो गया, बाईगैमी पॉलीगैमी वगैरह ये उसमें से रिलेटेड है। और डिवोर्स एक्ट में आपकी ये जो ओपिनियन होगी वो सफिशिएंट प्रूव नहीं समझी जाएगी, सफिशिएंट प्रूव नहीं समझी जाएगी। आगे इलस्ट्रेशन में कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, क्या ये ए और बी ने शादी की थी। द फैक्ट दैट वाज दे यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब उसके जो हमसाए हैं जो दोस्त हैं उनके पास वो जाते हैं, वो बताते हैं कि ये मेरी बीवी है, बीवी कहती है ये मेरा हस्बैंड है, ये रेलिवेंट फैक्ट है। द क्वेश्चन इज वेदर ए द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, क्या ए जो है बी का सन है, हलाल का सन है, मतलब वो उसका रियल उसका बेटा है। द फैक्ट दैट ए ऑलवेज ट्रीटेड बाई सच मेंबर ऑफ फैमिली इज रेलिवेंट। अब देखें कि वो क्वेश्चन ये है कि क्या जो मिस्टर ए है मिस्टर बी का बेटा है, सवाल ये है। अब उसकी फैमिली जो जितने भी लोग हैं चार उसके मतलब उसके जो 3 भाई हैं उसको इस भाई कहते हैं, ठीक है, जो रेलिवेंट जो अलेज्ड बेटा है उसको भाई कहते हैं, उनकी जो माँ है तीनों की जो माँ है उस चौथे को भी अपना बेटा कहती है। और जो बाप है वो 3 बेटों के अलावा चौथा जो बेटा है जो अलेज्ड है जिसका क्वेश्चन है
उसको बेटा कहता है, तो इन सारों की जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। 64 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? हाँ जी मलिक साहब, आप बताएं 64 क्या चीज़ है? जी सर, 64 में वो ये कह रहे हैं कि जो भी ओपिनियन होगा रिलेशनशिप के मतलब वो किन किन लोगों का हो सकता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा था कि अगर कोई फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में वो बेटा है, भाई है, वो जो ओपिनियन होगा वो सर रेलिवेंट गिना जाएगा। उसके बाद सर आपने एग्जांपल दी थी कि अगर मियाँ बीवी जो हैं वो एक घर में रह रहे हैं, आते जाते हैं, खाते पीते एक साथ हैं, जो भी हमसाए उनको देखते हैं, ठीक है, तो जो जो भी हमसाए उनको देखते हैं उनका जो ओपिनियन होगा वो रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। उनके जो उनके हमसाए होंगे सर वो स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज वाले जो पर्सन उनमें वो फॉल करेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। आ गया जी ग्राउंड्स ऑफ व्हेन ओपिनियन रेलिवेंट। कहता है व्हेन द ओपिनियन ऑफ लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट द ग्राउंड्स ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड आर रेलिवेंट। अब वो कहता है कि 65 में कि जब आपका जो एक ओपिनियन है, एक शख्स का कोई ओपिनियन देता है, वो जिन ग्राउंड्स पे ओपिनियन देता है वो सारे रेलिवेंट होंगे। सपोज के अब एक एक मतलब मियाँ बीवी का आ जाता है क्वेश्चन। एक दोस्त कहता है जी मैंने मिस्टर ए के साथ इनको इकट्ठे ही देखा था। ठीक है, अब मिस्टर ए जो है वो मतलब इधर इस क्वेश्चन फैक्टर इशू नहीं है, लेकिन वो जो ओपिनियन बेस कर रही है मिस्टर ए के अकॉर्डिंग कि मतलब मैंने मिस्टर ए के साथ इसको फलां जगह पे देखा था, मिस्टर ए की ओपिनियन भी रेलिवेंट होगी। मतलब वो ओपिनियन जिन ग्राउंड्स पे ओपिनियन बेस करती है वो सारे ग्राउंड्स रेलिवेंट होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? यहाँ सर इसमें ये कह रहे हैं ना कि अगर किसी को किसी चीज का एक्सपीरियंस हो और वो अपना एक्सपीरियंस बयान करे कि फलाने वक्त में मैंने ये चीजें की थी और ये बातें सामने आई थी, तो वो सारे ग्राउंड्स जो है वो उसमें रेलेवेंट हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक हो गया, चलें आज के इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि पढ़ा है हमने एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन के मैंने एक्सपर्ट की डेफिनेशन आपको बताई है कि पर्सन स्पेसिफिकली स्पेशली स्किल्ड, पर्सन स्पेशली स्किल्ड वो उसको एक्सपर्ट कहते हैं। पर्सन स्पेशली स्किल्ड वो एक्सपर्ट है। ठीक हो गया। आगे एक्सपर्ट की ओपिनियन आपके कोई भी हो सकता है। आपका जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो आपके किसी फॉरेन लॉ पे हो सकती है, साइंस, आर्ट्स, या आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन, या अथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वो सारे उस पर रेलिवेंट होंगे। ठीक हो गया। आगे वो 60 में कहता है कि वो वो फैक्ट्स जो कि आपके एक्सपर्ट की ओपिनियन को असर्ट करें या डिनाई करें, ठीक है, सपोर्ट करें या डिनाई करें, वो सारे रेलिवेंट होंगे। फिर हमने 61 में पढ़ा था कि अगर कोई आपका हैंड राइटिंग का इशू आ जाता है तो पर्सन अक्वेंटेड विद वो उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। पर्सन अक्वेंटेड विद जो कि उनकी राइटिंग से कुछ जानते हैं। ठीक हो गया। 62 में हमने देखा था कि अगर कोई राइट एंड कस्टम का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे उन लोगों की नॉलेज जो कि स्पेशल मतलब जानते होंगे, ठीक है, जिनके नॉलेज में होगा कि हाँ जी वाकई ये राइट एग्जिस्ट करता था या ये कस्टम एग्जिस्ट करता था, उन सब की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। 62 में पढ़ा था। 63 में हमने देखा है कि यूजेज और टेनेंट, यूजेज और टेनेंट में स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज रखने वाले लोगों को का ओपिनियन रेलिवेंट होगा। ये हम सारा पढ़ रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब यूजेज और टेनेंट्स में आपका किन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी? उन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज रखते हैं, स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज रखते हैं। ठीक हो गया। आगे 64 में हमने पढ़ा है कि अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में आ जाता है तो दो लोग हैं, रिलेशनशिप का इशू आ जाता है, दो फैमिली मेंबर उसको प्रूव कर सकते हैं या वो जिनको स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका 65 है,
वो ओपिनियन जिन ग्राउंड्स पे बेस करता है, जिन ग्राउंड्स पे ओपिनियन बेस करता है, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होंगे। ठीक है, ये समरी थी जो कि मैंने आपको 2 मिनट में बताई है, इस पे हमने 2 घंटे लगाए हैं। ठीक है, तो कल मैं सबसे किसी से भी मतलब एज यूजुअल जो हमारी पहले आधा घंटा वाइवा क्लास होती है, तो उसमें सबसे मैं सुनूंगा कि क्या क्या है ये सारा, मतलब आपका कल 59 तक। ठीक हो गया। पिछला भी आपने साथ करना होता है, पिछला भी आपने साथ करना है और ये भी आगे लेके जाना है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, नहीं तो क्लास एंड होती है। काइंडली 63 को दोबारा कर दें थोड़ा सा। कौन सा मैडम? सिक्सटी थ्री कह रही हैं? यस सर। 63, हाँ सर इसकी 60। थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें मैडम आपको बताया गया टेनेंट्स और यूजेज। ठीक है, यूजेज क्या है? यूजेज हैं आपकी आदत, आपके Yes. कोई रस्म रिवाज, आपके कोई स्पेशल एक्ट जो कि आप करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल वही है। सर मैं बताऊं फिर क्लास एंड कर लेते हैं। जी मैडम आप बता दें। इसमें ये है ना कि ये मैडम को जब आपने कोर्ट ने सेटिस्फाई करना है, फिर आपने शौकत कुलसूम साहबा को आपने सेटिस्फाई करना है, नाज़गुल साहबा। चलो सर इंशाल्लाह। जी इसमें ये कि जब अगर कोर्ट ने किसी खानदान के उसूलों के बारे में जानना हो, बाकी ठीक जो है, मेंबर्स हैं वो बाकी सबको छुट्टी, अगर कोई लीव करना चाहता है तो वो कर सकता है पार्टी और रिवाज के मीटिंग। बारे में जानना हो, जो आइन है उसके बारे में जानना हो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट के बारे में जानना हो, किसी मजहब के बारे में जानना हो, या किसी खैराती इदारे के बारे में, मतलब कोर्ट ने कोई ओपिनियन लेनी हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट में जो अल्फाज ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हो, कोई टर्म्स यूज़ होती हो, ठीक है, किसी ख़ास कोई ख़ास जो ग्रो है वो उसको इस्तेमाल करता हो, तो फिर वो लोग जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है, उनकी जो एविडेंस होगी वो रेलेवेंट तस्वर की जाएगी। जी बिल्कुल। डन हो गया। जी बिल्कुल। यानी कि लोग जो होते हैं ना, वो किसी समझे कि किसी खानदान के बारे में अक्सर कोई कोई बुजुर्ग होते हैं अक्सर किसी इलाके में, ठीक है, कोई बहुत जिसकी उम्र 115 साल हो, ठीक है, और उसको खास नॉलेज होती है किसी उस खानदान के बारे में, तो उसकी जो बाकी लोगों को तो नहीं पता होता, वो बताता होता है कि जिस खानदान में पहले ऐसा होता था, ऐसा हुआ करता था, हाँ जी इन्होंने बिल्कुल। ऐसा किया था, तो उसकी जो शहादत होगी वो रेलेवेंट तस्वर की जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम नाज़गुल साहब, आपने वो बहुत अच्छा बताएगा एक्सप्लेन कि किया। भाई कैसा क्यों होता था, वो लोग ऐसा क्यों करते थे, ठीक है, मतलब उसके जाहिर बात है, जो बुजुर्ग होता है उसकी उम्र ज्यादा होती है, उसके पास एक स्पेशल मीन्स होते हैं, इसके मालूमात होते हैं, ठीक है, और या कोई तारीखदान होते हैं जिनके पास खास मतलब वो पूरा शजरा जो है वो उनके पास होता है, ठीक है, जैसे हिस्टोरियंस, जैसे हम हिस्टोरियंस की मदद लेते हैं, ठीक है, मोहल्लिया खानदान के जो हिस्टोरियंस थे वो अलग थे, ठीक है, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, मतलब वो स्पेशल मींस ऑफ पीपल विद स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज वी कैन कॉल देम, ठीक है, तो उनकी हम मदद लें कि भाई इसने फलाना जो मौरिख था उसने ये कहा था, ठीक है, या उसकी किताब में ये लिखा है, ठीक है, तो उनकी जो एविडेंस है वो रेलेवेंट तस्वर की जाएगी। आई थिंक जो मुझे समझ आई है। जी मैडम कुलसूम शौकत साहबा। यस सर, यस सर, समझ आ रहा है। क्या समझ आई है? थैंक यू सो मच। क्या समझ आई है? आपने हमें भी समझाना है। सर इसमें ओपिनियन, जी 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 सर, इसमें कहा जा रहा है मतलब ओपिनियन जो है, ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टेंसेंट etc,
when the relevant means कि सर इसमें जैसे मैम ने दिया है एग्जांपल कि अगर कोर्ट को चाहिए एविडेंस किसी भी मतलब स्पेशल थिंग के बारे में, जैसे कोई खानदान हो गया, गवर्नमेंट हो गई, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मीन जैसे मैम ने बताया कि जो खासा पुराना होगा या जिसके पास नॉलेज होगी, समटाइम ऐसा होता है कि खानदान का जो बच्चा होता है उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू 115 years old पर्सन। तो सर जिसके पास ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी, जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है उसकी हिस्ट्री को, वन टू ऑल जो भी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ओपिनियन उसकी जो है वो रेलिवेंट होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। सर ये खानदान के बच्चे की भी ओपिनियन हो सकती है, ये यहाँ पर जिक्र हुआ मैंने। ये जो हमने 64 में है, 64 में इसमें नहीं है। जी ठीक है, स्पेशल मींस ऑफ जी। हाँ जी, ठीक हो गया। चलें जी, आज की क्लास एंड होती है, बाकी कल हम पढ़ेंगे एज पर शेड्यूल। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।